गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी स्टडी भी रेगुलर कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे उत्थान भाग 4 का पाठ 2 वर्ण और शब्द। कल बच्चों हमने वर्ण के बारे में सीखा कि वर्ण ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के मेल को वर्णमाला कहते हैं। जब हम क्रमबद्ध रूप में एक निश्चित क्रम में वर्णों को लिखते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। अ से लेकर अ तक कल हमने 11 स्वरों के बारे में पढ़ा था। क से लेकर ह तक 33 व्यंजन भी कल हमने पढ़े। उसके बाद अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में भी कल हमने अच्छे से विस्तार से पढ़ लिया था। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं शब्द के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं शब्द के बारे में समझना कि शब्द क्या होते हैं और शब्दों के कितने भेद होते हैं। शब्द, देखो बच्चों, कल जो हमने वर्ण पढ़े थे, वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन जब हम एक से अधिक वर्णों को आपस में मिला देते हैं तो वो शब्द, जो वर्ण है, वो मिलकर एक शब्द बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक उदाहरण दे रही हूँ। क म ल, कमल। देखो बच्चों, इसमें 3 व्यंजन आपको नजर आ रहे हैं, क म और ल। तीनों व्यंजन हैं। 3 वर्णों से मिलकर कमल एक शब्द बन रहा है। देखो, क हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ, कमल। देखो कितने वर्ण मिल रहे हैं। क हलंत और अ मिलके बन गया क, म हलंत और अ मिलके बन गया म, ल हलंत और अ मिलके बन गया ल। क म ल, क म ल। वर्णों को मिलाकर कितने सारे वर्ण मिलाए हमने, तब एक शब्द बना कमल। तो शब्द क्या होते हैं? शब्द वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। लेकिन अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि वर्णों का मेल, अगर देखो मैं ये मेल कर रही हूँ ल म क। अब देखो बच्चों, ये भी तो शब्दों का मेल ही है, वर्णों का मेल ही तो है। ल, देखो इसमें क्या है? ल हलंत प्लस अ, म हलंत प्लस अ, क हलंत प्लस अ। तो देखो बच्चों, इसमें भी ये ल म क, ल म क, लमक। तो ये भी तो वर्णों का मेल हुआ। तो क्या हम इसे शब्द कहेंगे? इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। कमल को हम शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शब्द कमल जो है वो एक सार्थक शब्द है, इसका एक अर्थ निकल रहा है। लेकिन लमक जो है, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा। ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या है, तो इसलिए हम इसे शब्द नहीं कहेंगे। तो बच्चों, इस आधार पर हम शब्द को कैसे लिख सकते हैं, शब्द की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं कि शब्द क्या होते हैं। देखो, वर्णों का वह समूह, वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई अर्थ हो, शब्द कहलाता है। देखो बच्चों, वर्णों का वह समूह
जिसका कोई अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। इसमें आपने दो चीजें ध्यान रखनी है कि वर्ण हम किसे कहेंगे। एक तो वह वर्णों का समूह होना चाहिए। शब्द के लिए दो बातें ध्यान में रखनी है कि एक नंबर 1 कि वह वर्णों का समूह होना चाहिए और दूसरा उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। अगर कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा तो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। इसके बाद हम आगे चलेंगे शब्दों के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं ये हम पढ़ेंगे अभी। शब्द के भेद, बच्चों शब्दों के जो भेद हैं उनका अलग अलग रूप में पहले अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। उनका अलग अलग आधारों पर भेद, उनके अलग अलग आधारों के पर बताए जाते हैं। 4 आधारों पर शब्द के भेद बताए जाते हैं। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे। निम्नलिखित 4 आधारों पर शब्द के निम्नलिखित 4 आधारों पर शब्द के भेद होते हैं। देखो बच्चों नंबर 1 पर आता है हमारा अर्थ के आधार पर सबसे पहले जो हम शब्द के भेद बताएंगे वो हम अर्थ के आधार पर बताएंगे। उसके बाद आता है उत्पत्ति के आधार पर नेक्स्ट है हमारा प्रयोग के आधार पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4th पॉइंट बनावट या रचना के आधार पर देखो बच्चों शब्दों के जो भेद हैं वो इन 4 आधारों पर किए जाते हैं। पहला होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा आता है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर और चौथा है बनावट या रचना के आधार पर। सबसे पहले जो है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद माने जाते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब देखो बच्चों सार्थक शब्द कौन से होते हैं। नाम से हमें पता चल रहा है सार्थक, स प्लस अर्थक, जिसका अर्थ साथ में हो, जिस शब्द का अर्थ दिया गया हो, जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता हो उस शब्द को हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। कमल, मटर, झरना। देखो बच्चों ये सार्थक शब्द इसलिए हैं क्योंकि देखो एक तो ये वर्णों का मेल है, क म ल वर्ण जुड़े हुए हैं, म ट र वर्ण जुड़े हुए हैं, झ र ना भी वर्ण जुड़े हुए हैं। इन वर्णों के मेल से जो शब्द बन रहा है वो शब्द का एक अर्थ है। कमल का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक कमल की पिक्चर आ जाती है, पिंक कलर का फ्लावर पानी में उगा हुआ है, तो ये कमल को मतलब कमल शब्द है क्योंकि इसका कोई मीनिंग है। मटर भी आपको पता है, मटर की सब्जी खाते हो आप लोग। झरना पानी का झरना, मतलब इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ है। ये नाम पढ़ते ही या सुनते ही आपकी आंखों के सामने एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि ये क्या चीज़ है, इसका अर्थ हमारे सामने आ जाता है। लेकिन निरर्थक शब्द क्या होते हैं।
बच्चों कई बार आपने देखा होगा घर में कोई गेस्ट आता है तो मम्मा फटाफट कहती हैं आप चाय वाय पियोगे, पानी वानी लाएं आपके लिए। अब देखो बच्चों, चाय तो ठीक है, पानी भी ठीक है, अब चाय वाय, वाय शब्द तो कोई अर्थ नहीं बताता, वाणी भी कोई शब्द नहीं है, पानी वाणी, पानी तो शब्द है लेकिन वाणी क्या शब्द है, उसमें वाणी का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो वाणी, बाय, ये कैसे शब्द है, निरर्थक शब्द है। जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, ल, जैसे मैंने अभी अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया, ल म क, र ट म, ना र झ, ये जो वर्ड है सार्थक वर्ड है, इन्हीं के वर्ण सेम यूज हो रहे हैं। देखो ल म क, ये मैंने उल्टा कर दिया, र ट म, ना र झ, मैंने इन देखो वर्ण मैं सेम ही प्रयोग कर रही हूँ, सेम वर्ण जो यहाँ मैंने लगाए हैं वही वर्ण यहाँ लगा रही हूँ, बस उनका क्रम आगे पीछे कर दिया। क्रम आगे पीछे करके क्या हुआ, इनका अर्थ बिगड़ गया। अब इनका अर्थ हमें क्लियर ही नहीं हो रहा है कि ये क्या है, ये निरर्थक शब्द है क्योंकि इनका हमें अर्थ नहीं पता चल रहा, तो ये निरर्थक शब्द हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। आगे देखो बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, ये जो भेद हैं ये बच्चे आपको आगे इस बार सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ एक ही टॉपिक दिया गया है, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपने लर्न करना है कि शब्द के जो भेद हैं वो अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ये जो उत्पत्ति के आधार पर है, उत्पत्ति मीन्स उत्पन्न होना, पैदा होना, कि जो शब्द है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये शब्द कहाँ से पैदा हुए हैं। उसके बाद है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर मतलब शब्दों का प्रयोग हम किस किस तरह से करते हैं। उसके बाद है बनावट या रचना, मतलब जो भी शब्द हम यूज कर रहे हैं, जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, उन शब्दों की रचना कैसे हुई है, उनकी बनावट कैसे हुई है, ये हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपने सिर्फ अर्थ के आधार पर ये टॉपिक समझना है, सार्थक और निरर्थक शब्द। तो बच्चों आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा वो था शब्द। एक बार हम उसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं दोबारा से। शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ हो वह वर्ण कहलाता है। और शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के भेद निम्नलिखित 4 आधारों पर होते हैं। शब्दों के भेद 4 आधारों के ऊपर क्लासिफिकेशन की जाती है उनकी। नंबर 1 पर आता है अर्थ के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 है प्रयोग के आधार पर, नंबर 4 बनावट या रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले उन शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इस चैप्टर में बस इतना ही था। आपने सभी बच्चों ने अपनी बुक में इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है, रिवाइज करना है और इसका अभ्यास करने की कोशिश करनी है। कल मैं आपको इसका एक्सरसाइज पार्ट अच्छे से समझाऊंगी, दोबारा एक्सरसाइज हम मिलकर सॉल्व करेंगे। तब तक आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। टिल देन बाय बाय।